हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डिस्ट्री। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर अपना लेक्चर नंबर 19 शुरू है अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कंप्लीट कोर्स का, जिसमें आज अपन देखने वाले हैं व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन कि लेक्चर नंबर 11 टू लेक्चर नंबर 18 के जो हैंड रिटन नोट्स है उसकी लिंक आपको पीडीएफ की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मल्टीप्लेक्सर क्या होता है ये अपन जान लेते हैं। ओके, तो मल्टीप्लेक्सर मीन्स आपको पता है, मैं सिंपल एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो ये क्या है, आपके पास 4 रोड है। ओके, ये चौक बोलते हैं ना अपन इंडियन स्टाइल में, तो दिस इज अ चौक। ओके, अब चारों साइड से जो है यहाँ पर रोड है और चारों साइड से जो है आपके पास इनपुट आ सकता है, मीन्स गाड़ियाँ आ सकती है। ओके, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, इधर से सीधी सीधी गाड़ी आएगी, इधर से गाड़ी आएगी, इधर से भी गाड़ी आएगी और इधर से भी गाड़ी आएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो एक में को कोलाइड कर लेंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सीडेंट। ओके, और कभी कभी फिर आपको क्या है, अब फिर यहाँ पर क्या होता है, चौक में, हर चौक में क्या होता है, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल होता है, या फिर आप ट्रैफिक पुलिस पकड़ लो, है ना। तो वो क्या करता है, सब कुछ बैलेंस करता है, कहाँ से गाड़ी पहले जाएंगी। पहले सपोज टू बी अगर ऐसा हुआ कि ट्रैफिक पुलिस ने ऐसा बोल दिया कि इधर से पहले जो है, मैं जो शो कर रही हूँ पिंक से, उधर से जो गाड़ी है वो पहले जाएंगी, यहाँ की जो तीनों साइड की है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएंगी। ओके, फिर क्या हुआ, ये होने के बाद में यहाँ से जब सारी गाड़ियाँ चले गई, फिर क्या बोला कि अब ना इधर से जो मैं ब्लैक से शो कर रही हूँ उधर से गाड़ियाँ जाएंगी, और बाकी जो तीनों भी है वो क्या हो गई, बंद हो गई। ओके, और फिर क्या हो गया, फिर अब यहाँ से गाड़ियाँ चलेगी, फिर क्या हुआ कि इधर से जो गाड़ी आने वाली है वो आ रही है, और बाकी जो तीनों भी साइड है वो क्या है, बंद है। ओके, और देन लास्ट में क्या हुआ, इधर से जा रही है और बाकी जो तीनों भी साइड है वो बंद है। ओके, तो इसी एग्जांपल से आप मल्टीप्लेक्सर को समझ सकते हो। आप किसको समझ सकते हो, मल्टीप्लेक्सर को। अब मल्टीप्लेक्सर में सपोज टू बी मैं 4:1 का मल्टीप्लेक्सर समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रही हूँ। देखो यहाँ पर जो आपके इनपुट हो गए, दिस इज योर इनपुट नंबर 1, दिस इज योर इनपुट नंबर 2, दिस इज योर इनपुट नंबर 3 और दिस इज योर इनपुट नंबर 4। ये हो गए आपके पास 4 इनपुट। ओके, और ये जो बीच में है, बीच में आ रही है, तो ये बीच में हो गया आपका आउटपुट। ये ओके, ये बीच में क्या हो गया आपका आउटपुट। और यहाँ पर जो कुछ भी ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा है, या फिर आप ट्रैफिक सिग्नल पकड़ लो, तो अपन यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस पकड़ते हैं, तो यह जो ट्रैफिक पुलिस हो गया वो हो गया आपका सिलेक्टर। वो कौन हो गया आपका, सिलेक्टर। ओके, समझ में आया। सिलेक्टर सिलेक्ट करेगा कि कब कौन सा इनपुट अंदर जाएगा, कब कौन सा इनपुट क्या होगा, अंदर जाएगा। जैसे रोड पर जो है, यहाँ पर आपको मैनेज करने की ज़रूरत होती है कि कौन सा इनपुट कब जाएगा, कौन सा इनपुट पहले जाएगा। एट ए टाइम आप दो इनपुट को भी नहीं शुरू कर सकते। अगर सपोज टू भी आपने बोल दिया चलो 2 इनपुट शुरू कर दो, तो ये बस इधर से, ये इधर से जाएंगी। ओके, और ये इधर से जाएंगे। अब एट ए टाइम 2 कर दिया तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कोलाइड हो रहा है, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। या फिर ऐसे अगर सीधी रोड से चले गए और इधर से जा रही है, तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, कोलिजन हो रहा है, मीन्स यहाँ पर भी एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है, तो ऐसा भी आप कर नहीं सकते, है ना। तो ट्रैफिक पुलिसमैन का काम क्या होता है, सिलेक्ट करना कि कौन सा इनपुट पहले आएगा और आउटपुट आपको देगा। समझ में आया एग्जाम्पल से। ओके, तो अभी अपन मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब अपन देखने वाले, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। ओनली मैंने सिंपली एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बता दिया। ओके, समझ में आया। सपोज अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, ये हो गया एग्जाम्पल आपका 4:1 का। ओके, 4:1 मल्टीप्लेक्सर का। मल्टीप्लेक्सर को मग्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मग्स भी बोला जाता है। ओके, शॉर्टकट। ओके, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ कि अगर आपको कोई घर है या फिर कहीं पर जाना है, ओके, और यहाँ पर आपके पास उसका जो एंट्रेंस है वो ये डोर है। ओके, ये जो डोर है वो इतना पतला है कि एट ए टाइम ओनली 1 आदमी जो है, सिंगल आदमी जो है, सिंगल पर्सन ही इससे अंदर बाहर आ जा सकता है। ओके, तो ये ऑफिस है सपोज टू बी, और इधर से कोई आ रहा है और इधर से कोई आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये पहले ही इतना छोटा है, ये जो डोर है पहले ही इतना छोटा है कि वहाँ पर एक आदमी जाने के बाद में थोड़ी सी भी जगह नहीं बचती है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा,
कि यहाँ पर से अगर एक आदमी इधर से जा रहा है तो इधर के आदमी को क्या करना पड़ेगा, यहीं पे रुकना पड़ेगा साइड में, और फिर ये चला जाएगा, फिर ये इधर आएगा। ओके, या फिर इधर से क्या करना पड़ेगा, इधर के आदमी को एक बार आने दो फिर जाओ। अपन करते हैं ना, अगर एक आधा डोर है फिर एक में के आमने सामने आने से अच्छा अपन क्या करते हैं, 2 मिनट रुक जाते हैं, वो चला जाता है, फिर अपन आगे जाते हैं। तो ऐसी ही कंडीशन जो है वहाँ पर 2:1 मल्टीप्लेक्सर में आती है। तो ये हो गया एग्जाम्पल आपका 2:1 मल्टीप्लेक्सर, जहाँ पर सिलेक्टर लाइन जो है, ये जो डोअर है वो हो गया आपका सिलेक्टर लाइन। ओके, और ये जो 2 बंदे मैंने बोला, 2 पर्सन मैंने जो बोले हैं वो हो गए आपके 2 इनपुट्स। समझ में आया? एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब अपन थ्योरेटिकल वे में जाएंगे कि एक्चुअली में मक्स क्या होता है। मक्स मीन्स मल्टीप्लेक्सर। मक्स मीन्स व्हाट? आवर मल्टीप्लेक्सर। ओके, मक्स मीन्स मल्टीप्लेक्सर। मक्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मल्टीप्लेक्सर। अब मल्टीप्लेक्सर का सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्या होता है, डिफरेंट इनपुट को अपने अंदर लेकर आपको एक ही आउटपुट देता है। आपको कितना आउटपुट देता है? एक ही आउटपुट देता है। और यहाँ पर होती है एक सिलेक्टर लाइन जो सिलेक्ट करती है कि कौन सा इनपुट पहले जाएगा, कौन सा इनपुट पहले जाएगा। तो हर एक चीज अपन डिटेल में यहाँ पर स्टडी करने वाले। देखो यहाँ पर फर्स्टली क्या बोला है कि अ मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट हैविंग नो फीडबैक। अब मैंने आपको बोला था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के अपन टाइप देख रहे हैं, जैसे फुल एडर हो गया, हाफ एडर हो गया, फुल सबट्रैक्टर हो गया, फुल हाफ सबट्रैक्टर हो गया। ये चारों भी किसके एग्जाम्पल थे? कॉम्बिनेशनल सर्किट में, जिसमें फीडबैक नहीं होता है। तो मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच डज नॉट हैव अ फीडबैक, जिसको कोई भी आपके पास फीडबैक नहीं होता। अपन ने देख लिया था कि फीडबैक नहीं होता मीन्स आपके पास मेमोरी लाइक लोकेशन वहां पर नहीं होता। ओके, अब मग्स को क्या बोल सकते हैं आप? उसको मग्स भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो है उसको आप बोलते हैं डाटा सिलेक्टर। डाटा सिलेक्टर क्यों? क्योंकि वो सिलेक्ट करता है, मीन्स अगर आपके पास यहाँ पर 4 इनपुट है तो 4 इनपुट में से कौन सा इनपुट जाएगा, ये जो सिलेक्ट करने का काम है वो क्या करता है? आपका मल्टीप्लेक्सर करता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि द मल्टीप्लेक्सर इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सिलेक्ट वन ऑफ द सर्वर डाटा इनपुट एंड फॉरवर्ड इट टू द आउटपुट। आपके पास सर्वर डाटा मीन्स आपके पास कुछ डाटा कलेक्शन है, उसमें से आप एक इनपुट को सिलेक्ट करते हो। सपोज मुझे चाहिए कि ये वाली लाइन आगे जाए, इसमें से जो कुछ भी इनपुट जाना है वो आगे जाए, तो मैंने क्या कर दिया, इसमें को मल्टीप्लेक्सर के सिलेक्टर से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और आपको आउटपुट जो है अब वही मिल रहा है। तो व्हाट आई हैव डन, आई सिलेक्टेड अ डाटा विच आई वांट टू गेट आउट। ओके, मीन्स मेरे पास जो कुछ भी डाटा है वो मुझे जो आउटपुट में चाहिए वही मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। तो मल्टीप्लेक्सर को आप सिंपली डिफाइन क्या कर सकते हो कि वो ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो आपके सर्वर इनपुट डाटा में से एक इनपुट को उठाएगा और वो आपको फॉरवर्ड कर देगा आउटपुट की तरफ। समझ में आया? दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज द इनपुट टू अ मल्टीप्लेक्सर कैन बी डिजिटल और एनालॉग। आपके पास डिजिटल और एनालॉग दोनों भी टाइप के मल्टीप्लेक्सर, अब मैं सिर्फ मल्टीप्लेक्सर के बारे में बोल रही हूँ। ओके, तो मल्टीप्लेक्सर में जो इनपुट है वो आपका डिजिटल इनपुट भी हो सकता है और एनालॉग इनपुट भी हो सकता है। ओके, मल्टीप्लेक्सर किसके लिए यूज करते हैं? मल्टीप्लेक्सर यूजफुल फॉर ट्रांसमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ओवर नेटवर्क। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा है तो अगर आपको उस डाटा को एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में और बैंडविड्थ में अगर आपको क्या करना है, पास करना है, फॉरवर्ड करना है, ट्रांसमिट करना है, तो आपका मल्टीप्लेक्सर जो है वो यूज किया जाता है। तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लेक्सर। समझ में आया? अब जैसे मैंने आपको बोला कि एनालॉग और डिजिटल दोनों टाइप के होते हैं, लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो अभी अपन सिर्फ क्या करने वाले, डिजिटल मल्टीप्लेक्सर के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि मल्टीप्लेक्सर दैट बिल्ड फॉर ट्रांजिस्टर एंड रिले। जो मल्टीप्लेक्सर जो है वो ट्रांजिस्टर और रिले से अगर फॉर्म किया जाए तो वो हो जाते हैं आपके एनालॉग मल्टीप्लेक्सर। और आपको पता है कि अपन
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं? लॉजिकल गेट्स के बारे में। तो जो मल्टीप्लेक्सर लॉजिकल गेट से फॉर्म किए जाते हैं वो हो जाते हैं आपके डिजिटल मल्टीप्लेक्सर। तो इन दिस वीडियो वी आर ओनली डीलिंग विद अवर डिजिटल मल्टीप्लेक्सर, बट मेरा काम है आपको सारी चीजें बताना। ओके, अगर मैंने मल्टीप्लेक्सर का इन्वर्स कर दिया, अब देखो मल्टीप्लेक्सर मीन्स व्हाट, कि अगर आपके पास दो या फिर दो से ज़्यादा इनपुट्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं और आपका जो आउटपुट है वो एक ही होता है, मीन्स आपके पास यहाँ पर 1 से ज़्यादा इनपुट होते हैं। 1 से क्या होते हैं? ज़्यादा इनपुट जो है वो 1 से ज़्यादा होते हैं और आउटपुट जो है ओनली 1 होता है। तो ये होता है आपका मल्टीप्लेक्सर। बट अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया, मीन्स अगर आपके पास एक इनपुट है, अगर आपके पास इनपुट एक है और आउटपुट जो है एक से ज़्यादा हो गए, तो उसको आप बोलते हो डी मल्टीप्लेक्सर। उसको क्या बोलते हो आप? डी मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर हुआ कि अपन डी मल्टीप्लेक्सर भी देखने वाले हैं। टोटली अपन सब कुछ देखने वाले हैं, जो जो आपका एनालॉग का पार्ट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, पूरा अपन दोनों भी एनालॉग और डिजिटल पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो नो टेंशन। ओके, समझ में आया? अब क्या है कि द मल्टीप्लेक्सर इज अ डिजिटल सर्किट दैट सिलेक्ट्स वन ऑफ द डाटा। अब देखो आपके पास n नंबर ऑफ डाटा है, अगर आपके पास क्या है? n नंबर ऑफ लाइन्स है, n नंबर्स ऑफ इनपुट है, उसमें से आपका जो फॉरवर्ड किया जाता है, n डाटा में से आपका जो फॉरवर्ड किया जाता है वो किससे फॉरवर्ड किया जाता है? सिलेक्शन ऑफ वन ऑफ द nth इनपुट इज डन बाय द सिलेक्ट इनपुट। मीन्स अगर सपोज टू बी, मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि दिस इज योर मल्टीप्लेक्सर, तो यहाँ पर आपके पास n नंबर ऑफ क्या है? यहाँ पर n नंबर ऑफ आपके पास है इनपुट्स है। तो इस इनपुट को कौन सा इनपुट इधर आउटपुट बोल के जाएगा, कौन सा इनपुट इधर आउटपुट बोल के जाएगा, इसका काम जो है वो कौन करता है? सिलेक्टर करता है। कौन करता है? सिलेक्टर करता है। तो n नंबर ऑफ आपके पास अगर डाटा है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आपके पास सिलेक्टर होता है। ओके, तो सिलेक्ट वन ऑफ द सर्वर इनपुट वी नीड m सिलेक्ट लाइन सच दैट 2 raised to the power m इक्वल्स टू n। मीन्स अगर आपके पास सिलेक्ट लाइन 1 है, सिलेक्ट लाइन कितनी है? 1 है, तो 2 raised to the power m मीन्स आपके पास 2 raised to the power 1 मीन्स 2 इनपुट्स होंगे। कितने इनपुट्स होंगे? 2 इनपुट्स होंगे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, इफ यू हैव 2 इनपुट्स देन यू हैव 1 सिलेक्ट लाइन। अगर आपके पास सिलेक्ट लाइन 2 हो गई, 2 सिलेक्ट लाइन हो गई, तो 2 raised to the power m मीन्स 2 raised to the power 2 मीन्स आपके पास इनपुट कितने हो जाएंगे? 4 इनपुट हो जाएंगे। ओके, और अगर आपके पास सिलेक्ट लाइन 3 हो गई तो आपके पास 2 raised to the power m मीन्स 2 raised to the power 3 मीन्स आपके पास इनपुट कितने हो जाएंगे? 8 इनपुट हो जाएंगे और सो ऑन। ऐसे समझ में आया? तो हर एक इसका टाइप होगा, जिसमें आपके पास 2 इनपुट है, जिसमें आपके पास 4 इनपुट है, जिसमें आपके पास 8 इनपुट है। तो 2 इनपुट वालों को अपन क्या बोलते हैं? 2:1, मतलब 2 का 1:1, 2:1 ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो या फिर 2:1 ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। तो 2:1 मल्टीप्लेक्सर क्या होगा? जिसमें 1 सिलेक्ट लाइन है। 4:1 क्या हो जाएगा? जिसमें 2 सिलेक्ट लाइन है। 8:1 क्या हो जाएगा? जिसमें 3 सिलेक्ट लाइन है। 16 बोला तो क्या हो जाएगा? 16:1 मीन्स आपके पास कितनी सिलेक्ट लाइन होगी? 4। वैसे 5, 6 एंड सो ऑन। समझ में आया? क्लियर है? यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई। ओके, अब जो चीज़ें हैं, मतलब सिलेक्टर लाइन कैसे सिलेक्ट करता है, क्या करता है, वो सब अपन देखेंगे। ओके, डिपेंडिंग ऑन द डिजिटल कोड, आपके पास जो कुछ भी डिजिटल कोड आपके सिलेक्ट लाइन पर अप्लाई किया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड होगा कि आपको जो डाटा है आउटपुट में क्या मिलेगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि दिस इज अ मल्टीप्लेक्सर और यहाँ पर एक सिलेक्टेड लाइन होती है, सिलेक्टर लाइन होती है जो चूज करती है कि आपका कौन सा डाटा जो है इधर आउटपुट में जाने वाला है। ओके, ये समझ में आया? अब सिलेक्टर लाइन में, मतलब सपोज टू बी आपका इंटरव्यू है और सिलेक्शन पैनल होता है, सिलेक्टर पैनल होता है ना, जिसमें जजेस होते हैं ना, तो जजेस कौन से इनपुट लेता है, जजेस को कौन से डिजिटल कोड दिए जाते हैं, उस पर से डिपेंड होगा कि आपका आउटपुट जो है वह कैसे मिलेगा। सपोज आपके सिलेक्टर जो पैनल है, सपोज आपका कोई इंटरनेशनल शो है जिसमें आप कोई भी आपका टैलेंट बता सकते हैं, लेकिन जो आपके जजेस है वो जो है वो सपोज टू बी एक सिंगर है, एक डांसर है और एक एक्टर है। ओके, आपके पास ऐसे 3 जजेस है। ओके, और यहाँ पर इनपुट्स जो है वो सपोज टू बी आपके जो कैंडिडेट्स हो गए, जो परफॉर्मेंस करने के लिए आए, सिलेक्शन के लिए आए, वो हो गए। तो इन लोगों को जो अपने इसका मतलब इनको जो आउटपुट है, मतलब इनका जो डिजिटल कोड है वो क्या है? डांसिंग हो गया,
उसके बाद में सिंगिंग हो गया या फिर एक्टिंग हो गया, इसके बारे में उनको नॉलेज है। तो जो कुछ भी कोड उनको दिया गया उस हिसाब से वो क्या करेंगे, उसके इनपुट को डालेंगे। अगर उनको यहाँ पर कोई साइंटिस्ट अगर आया और उसने अपने हुनर से कुछ ऐसा केमिकल बना के बताया तो उनको कुछ समझेगा क्या, नहीं समझेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर वो जो सिलेक्टर है उनको कौन से कोड दिए जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड होगा ना कि उसका जो आउटपुट है वो क्या होगा, मीन्स यहाँ पर सिलेक्शन किसका होगा। तो यहाँ पर अगर डांसर है ये है तो मीन्स ऐसे लोग जो आएंगे जो ड्रामा करते हैं, डांसिंग करते हैं, कोई स्किट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन लोगों को वो सिलेक्ट कर पाएंगे। मीन्स सिलेक्टर पर डिपेंडेंस क्या आ जाता है कि उसके ऊपर डिजिटल कोड जो है वो क्या है, उसी के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट जो है वो क्या मिलेगा। इन शॉर्ट सिलेक्टर पे डिपेंड करेगा कि इनपुट कौन सा फॉरवर्ड होगा और इनपुट जो फॉरवर्ड होगा वही आपका आउटपुट होगा। मीन्स सिलेक्टर पर ही डिपेंड करता है कि इनपुट कौन सा सिलेक्ट होगा और आउटपुट आपको क्या मिलेगा। समझ में आया? ओके। अब मैंने आपको बताया था कि द मल्टीप्लेक्सर हैज मैक्सिमम 2m होना था। उनके पास 2m डाटा लाइन्स होते हैं। कितने? 2m डाटा लाइन्स, वेयर m जो है 2m योर क्या है यहाँ पर आपके इनपुट्स है और m जो है वो क्या हो गया आपके सिलेक्टर लाइन हो गए। समझ में? और आउटपुट जो है यहाँ पर ओनली 1 होगा। आउटपुट क्या होगा? ओनली 1 होगा। ओके, समझ में आ रहा है? द मल्टीप्लेक्सर वर्क लाइक अ मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट स्विच। मीन्स आपको यहाँ पर क्या बताया कि मल्टीपल इनपुट होगा, ओनली 1 आउटपुट होगा। मीन्स आपका जो मल्टीप्लेक्सर है वो कैसे वर्क कर रहा है? मेनी टू 1 में वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है आपका? मेनी टू 1 में। समझ में आया? द आउटपुट गेट कनेक्टेड टू ओनली 1 ऑफ एन डाटा इनपुट एंड गिवन इंस्टेंट एट अ टाइम। आपका जो कुछ भी आउटपुट है वो आपको एक ही मिलने वाला है। तो ये सिलेक्टर क्या करता है? ओनली 1 डाटा को ही यहाँ पर सिलेक्ट करता है। वो एक साथ में इन दोनों इनपुट को सिलेक्ट नहीं कर सकता। ये क्या है? इसकी एक प्रॉपर्टी भी है कि मल्टीप्लेक्सर जो है वो एक टाइम पर एक ही डाटा को फॉरवर्ड कर सकता है, एक से ज़्यादा डाटा को वो फॉरवर्ड नहीं कर सकता। क्लियर है? अब अपन देखने वाले हैं 2:1 मल्टीप्लेक्सर। अब 2:1 मल्टीप्लेक्सर मीन्स आपके पास जो सिलेक्टर लाइन है वो कितनी होंगी? 1 होगी। अब सिलेक्टर लाइन 1 होगी मीन्स 2m मीन्स आपके पास 2⁻1 मीन्स आपके पास इनपुट कितने हो जाएंगे? 2 इनपुट हो जाएंगे। तो दिस इज योर सपोज टू बी, ये है आपका मक्स। ओके, ये है आपका क्या है? मक्स है। ग्रीन नहीं दिख रहा है यहाँ पर तो अपन दूसरा कलर ले लेते हैं। दिस इज योर मक्स। मक्स मीन्स आपका मल्टीप्लेक्सर। ओके, तो यहाँ पर एक हो गई आपकी ये सिलेक्टर लाइन। ओके, ये हो गई आपकी सिलेक्टर लाइन। ओके, और आउटपुट क्या है? आपको 1 मिल रहा है। ओके, दिस इज योर आउटपुट। तो यहाँ पर सिलेक्टर लाइन 1 है तो आपके इनपुट कितने हो जाएंगे? 2 इनपुट हो जाएंगे। सपोज मैं यहाँ पर नाम दे देती हूँ इस इनपुट को D0 D1। ओके, आप कोई भी नाम दे सकते हो। आपको कुछ बुक में आपके पास I0 I1 से होगा, कुछ बुक में D से होगा, तो मैं यहाँ पे D से शो कर रही हूँ। ओके, तो दिस इज योर D1 और दिस इज योर D0। ओके, ऐसे आपने क्या कर दिया? उस इनपुट को नाम दे दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि इस सिलेक्टर पे कौन से डिजिटल कोड होंगे उसी पर डिपेंड होगा कि वो इसे सिलेक्ट करेगा या फिर इसे सिलेक्ट करेगा, D1 को सिलेक्ट करेगा या फिर D0 को सिलेक्ट करेगा। ओके, अब डिजिटल मीन्स डिजिटल कोड है मीन्स यहाँ पर देखो एक ही सिलेक्टर है, 1 बिट की अपन बात कर रहे हैं। तो अपने को पता है कि एक सिलेक्टर के लिए 2⁻1 मीन्स 2 पॉसिबल केसेस होंगे। एक तो वो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो अपन ने ऐसा सेट कर दिया कि एट जीरो आपको जो कुछ भी y आउटपुट है वो क्या मिलेगा? अपन ऐसे कुछ कंसिडर कर लेते कि अगर एट 0 है, 0 अगर आपके पास है तो आपके पास जो सिलेक्शन है D0 का होगा। किसका होगा? D0 का होगा। तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। दिस इज योर इनपुट, ये हो गया आपका सिलेक्टर, ये हो गया आपका आउटपुट। आपका जो यहाँ पर है ये है आपका D1, ये है आपका D0, ये है आपका आउटपुट, ये है आपका सिलेक्टर। ओके, तो अगर S जो है आपका सिलेक्टर लाइन जो है मैंने 0 पर सेट किया, तो आपको अगर मैंने 0 पर सेट किया तो ये क्या सिलेक्ट कर रहा है? D0 को सिलेक्ट कर रहा है। किसको सिलेक्ट कर रहा है? D0 को सिलेक्ट कर रहा है। फिर D0 को सिलेक्ट कर रहा है मीन्स यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा? D0 मिलेगा। समझ में आया? देखो, फिर अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पर जो आपका सिलेक्टर है वो क्या सिलेक्ट कर रहा है? 1 सिलेक्ट कर रहा है। तो ये अगर 1 सिलेक्ट कर रहा है, अगर इसको डिजिटल कोड जो है वो अगर मैंने 1 रख दी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये D1 को सिलेक्ट करेगा और आपको ये जो आउटपुट है उसमें क्या मिलेगा? D1 मिलेगा। मीन्स फॉर 0 आई हैव कौन सा सिलेक्शन होगा मेरा?
डी नॉट का, और अगर मैंने 1 पुट किया तो मुझे किसका सिलेक्शन मिलेगा, D1 का। समझ में आया? पूरा की पूरा डिपेंड किस पर करेगा, S पर। S क्या है आपका, सिलेक्टर है। ओके, समझ में आया? तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, और ये सारी हो गई यही चीजें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। अब इससे अपन क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल निकालेंगे। हर केस में आपको ट्रूथ टेबल निकालने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैंने सोचा 2 by 1 में मैं आपको ट्रूथ टेबल से बता देती हूँ, बाद में अपन ट्रूथ टेबल नहीं निकालेंगे, बिना ट्रूथ टेबल के सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर जो है आपके पास 3 इनपुट्स हो रहे हैं। 3 इनपुट्स कैसे हो रहे हैं, देखो ये तो आपके 2 इनपुट्स है, लेकिन एस जो है वो भी तो वर्क कर रहा है ना। एस पे 0 है या 1 है, इन दोनों में से जो कुछ भी रहा उस पर डिपेंड कर रहा है ना कि आगे कौन सा कनेक्शन जाने वाला है। तो उस पे से भी अपन एक बुलियन एक्सप्रेशन निकालेंगे और इस पे से भी निकालेंगे। आपके पास यहाँ पर क्या था, एस था, y था। ओके, और यहाँ पर क्या था, 0 था, यहाँ पर 1 था। तो 0 के लिए मैंने क्या बोला कि D0 को सिलेक्ट करेंगे, और 1 के लिए किसको सिलेक्ट करेंगे, D1 के लिए सिलेक्ट करेंगे। ओके, ये यहाँ पर क्लियर है। अब देखो यहाँ पर S जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो सपोज टू बी यहाँ पर आपका ये भी एज ए इनपुट के जैसे वर्क कर रहा है, और D0 और D1 भी आपका इनपुट के जैसे वर्क कर रहा है। तो यू हैव 3 वेरिएबल्स, तो आपके पास 3 वेरिएबल्स है। तो 3 वेरिएबल्स है मीन्स 2 मीन्स आपके पास कितने, 8 कॉम्बिनेशंस होंगे। कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, 8 कॉम्बिनेशन होंगे। तो S जो है वो 4 टाइम 0 होगा, 4 टाइम 1 होगा। फिर आपके पास वही आपका जो ट्रूथ टेबल फॉर्मेशन है वही आप फॉर्मेशन कर लो। ओके, फिर ट्रूथ टेबल फॉर्मेशन होने के बाद में ये जो आपका आउटपुट है वो किससे मिलेगा, ये मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, जब भी आपका S जो है वो 0 है, S जो है वो क्या है, 0 है, तो आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, D0। क्या मिल रहा है आपका आउटपुट, D0। तो आपका जो आउटपुट है वो जब S 0 है तब ये आपको यही मिलेगा, D0। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 0 0 1 1। समझ में आया? ओके, जब भी आपका आउटपुट जो है वो आपका क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो आपका जो D1 आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपका आउटपुट में, D1। तो ये हो गया आपका D1। ओके, तो ये यहाँ पर होगा 0 1 0 1। क्लियर है? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही मैंने यहाँ पर लिख दिया है वर्ड्स में, जो कुछ भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। समझ में आया? अब ये तो आपको समझ गया ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल से आपका तो बाएं हाथ का खेल है। ट्रूथ टेबल से आपको क्या करना है, बुलियन एक्सप्रेशन को निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल लेंगे और उससे क्या कर लेंगे, अपना बुलियन एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार ट्रूथ टेबल फिलअप कर लेती हूँ। ओके, ये आपका हो गया ट्रूथ टेबल फिल। अब आपको क्या करना है, आप एक तो बुलियन अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हो या फिर अपन के मैप से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर किससे सॉल्व करके बता रही हूँ आपको, विद द हेल्प ऑफ योर के मैप। ओके, तो यहाँ पर हो गया मेरा S, यहाँ पर हो गया मेरा D0 D1। ओके, क्लियर है? यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा S बार, यहाँ पर होगा S, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, D0 बार D1 बार, D0 बार D1, D0 D1, और क्या हो जाएगा D0 D1 बार। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, आपकी नंबरिंग दे देंगे। नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो अब ये जो 7 नंबरिंग है के मैप में दे दो। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 1 2 3 देन 4 5 6 एंड 7। ये सबको पता है। ओके, अब आपको क्या बोलने वाला है, जहां जहां पर 1 है वो देख लो। यहाँ पर कहाँ पर 1 है, 2 पर 1 है। ओके, देन यू हैव 1 एट 3 पर 1 है। उसके बाद में आपके पास 1 कहाँ है, 5th पोजीशन पे, और फिर उसके बाद में कहाँ है, 7th पोजीशन पे। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या हो जाएंगी आपकी ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग कैसे होगी, 2 वाली ग्रुपिंग होगी। ये वाला एक ग्रुप, दिस इज 1 ग्रुप, ऐसे 2 ग्रुप हो गए। थर्ड जो ग्रुप है वो भी आपका ऐसे बनता है, लेकिन ये जो है वो आपका रिडंडेंट ग्रुप हो जाएगा, इसलिए अपन वो कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो ये आपके पास 2 ग्रुप हो गए। तो इससे जो आपका y आउटपुट है वो क्या मिला, y आउटपुट जो है वो देखो। अब फर्स्ट नंबर के ग्रुप के लिए, इस ग्रुप के लिए आपके पास कॉमन क्या है, S बार है। यहाँ पर क्या कॉमन है, D0 कॉमन है। D1 चेंज हो रहा है तो D0 लिखेंगे, है ना। फिर क्या हो जाएगा, प्लस के मैप कैसे सॉल्व करते हैं देख लो जाकर, अगर नहीं आता है तो। के मैप के मैंने 2 लेक्चर्स डाल दिए हैं। ओके, यहाँ पर क्या कॉमन है, S कॉमन है, और यहाँ पर क्या कॉमन है आपका, D1 कॉमन है। D0 चेंज हो रहा है इसलिए हो जाएगा आपका D1। तो दिस इज योर आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर योर 2:1 मक्स। ओके,
2:1 मक्स का आपका जो आउटपुट एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, एस बार डी नॉट प्लस एस डी वन। क्लियर है। अब इसी से आप आपका लॉजिकल सर्किट डायग्राम निकाल सकते हो। चलिए लॉजिकल सर्किट डायग्राम निकाल लेते हैं। अब लॉजिकल सर्किट डायग्राम कैसा हो जाएगा, आपके पास जो एक्सप्रेशन आया है वो अपन लिख लेते हैं। आउटपुट का वाई आउट जो है वो आपको क्या मिला, एस बार डी नॉट प्लस एस डी वन। ओके, अब इससे आपको क्या करना है, आपका लॉजिकल सर्किट डायग्राम निकालना है। किसके लिए, आपके 2:1 मक्स के लिए। किसके लिए, 2:1 मक्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो सिलेक्टर है वो ऊपर से आ रहा है। ओके, अब सिलेक्टर जो है वो एस बार भी है, मीन्स आपको यहाँ पर नॉट गेट भी लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सिलेक्टर। ओके, तो दिस इज योर एक्स और दिस इज योर एक्स बार। ओके, यहाँ से आपका आ रहा है फर्स्टली डी नॉट और यहाँ से आपका आ रहा है डी वन। क्लियर है। अब देखो कौन कौन सा ज्वाइन है, डी नॉट को ज्वाइन है आपका एस बार। तो ये जो एस बार है वो और ये जो डी नॉट है वो आगे जाकर यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, एंड गेट लगा रहे हैं और आपको मिल रहा है एस बार डी नॉट मिल रहा है। क्लियर है। ओके, देन अब आपके पास क्या है, एस डी वन। तो ये जो एस है वो आपका आ रहा है नीचे और ये जो डी वन है वो आ रहा है सीधा और यहाँ पर आपका एंड गेट लग रहा है और आपको मिल रहा है एस डी वन। क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका और गेट। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका और गेट और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा फिर, आपका आउटपुट एस डी नॉट, एस बार डी नॉट प्लस एस डी वन। ओके, समझ में आया। तो दिस इज योर मक्स। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बात बताई थी कि ये जो होता है मक्स आप ऐसे शो करते हो, दिस इज योर डी नॉट, दिस इज योर डी वन, ये आपका सिलेक्टर, आप नीचे से भी निकाल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये आपका आउटपुट। तो ये जो है, ये जो नॉट गेट है वो कभी भी मक्स के अंदर नहीं होता, ये कभी भी मक्स के अंदर नहीं होता। आपका जो मक्स है वो कितना होगा, सिर्फ इतना होगा जो मैं येलो कलर से शो कर रही हूँ। ओके, तो दिस इज योर ओनली मक्स। ये जो नॉट गेट है वो यहाँ पर नहीं लगने वाला। समझ में आया। क्लियर है। कहीं कहीं ग्रुप में, कहीं कहीं कोई कोई बुक में यहाँ पर आपको और एक कनेक्शन दिया होता है जो कि डिनोट करते हैं आप ई से। ई इज वॉट यूर इनेबल, ई इज वॉट यूर इनेबल, जो चेक करता है कि आपका जो मक्स है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, वो मक्स जो है वो इनेबल होगा या फिर अनेबल होगा। ओके, ये डिसाइड करने का काम इस ई का होता है। समझ में आया। तो ये हो गया सारा की सारा अबाउट 2:1 मक्स के लिए। किसके लिए, 2:1 मक्स के लिए। अब अपन देखेंगे सारी की सारी इन्फो अबाउट 4:1 मक्स के लिए। किसके लिए, 4:1 के लिए। चलो शुरू करते हैं। अब देखो 4:1 मक्स है, मीन्स आपको पता है कि 4 इनपुट है। अब 4 इनपुट है उसका मीनिंग क्या है कि आपके पास सिलेक्टर लाइन कितनी होगी, 2 होगी। देखो 2 सिलेक्टर लाइन है, मीन्स 2m मीन्स क्या हो गया, 2 मीन्स आपके पास 4 इनपुट्स हो गए। क्लियर है। तो 4 इनपुट से आपको 1 आउटपुट मिल रहा है, इसलिए आप बोलोगे इसको 4:1 मल्टीप्लेक्सर मक्स, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 4:1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4:1। क्लियर है। तीनों भी स्टाइल से आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पर जो है आपके पास इनपुट कितने हो गए, फिर 4 हो गए। तो इनपुट जो है मैंने स्टार्ट किए D0 से। ओके, तो D0, D1, D2 और D3, ये जो है वो आपके 2 इनपुट्स, कितने इनपुट्स हो गए, 1, 2, 3 और 4। कितने इनपुट्स हो गए आपके, 4 इनपुट्स हो गए। ओके, सिलेक्टर लाइन जैसे मैंने आपको बताया कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, S0 और S1। ओके, और आपका जो आउटपुट है वो हमेशा क्या रहने वाला है, मक्स के लिए 1 रहने वाला है। ओके, और ये जो है वो इनेबल होगा, जो कि डिसाइड करेगा आपका मक्स जो है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मक्स जो है आपका क्या, इनेबल होगा तो वो वर्क करेगा, अनेबल होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। क्लियर है ये बातें। ओके, द सिलेक्ट लाइन S0 और S1 सिलेक्ट वन ऑफ द 4 इनपुट लाइन टू कनेक्ट द आउटपुट लाइन। अब जो है यहाँ पर मैंने जैसे बात की थी सिलेक्टर की, तो यहाँ पर पूरा की पूरा जो काम है वो किसके जिम्मे आ गया, S1 और S0 पर। किस पर, S0 और S1 पर, दोनों पर ये जो काम है सिलेक्शन का वो आ गया। तो यहाँ पर जो है एक कोई तो भी रूल बैठा देते कि ये 2 है तो कैसा कॉम्बिनेशन रहा, तो ये
D3 को सिलेक्ट करेगा, कैसा कॉम्बिनेशन रहा तो D2 को करेगा, D1 को करेगा और D0 को करेगा। एक ऐसा सिलेक्शन पैनल बना देते हैं। मीन्स ऐसा होता है ना कि सपोज टू बी मार्किंग स्कीम है, अगर इसके पास इस सिलेक्टर के पास 10 मार्क्स है और इस सिलेक्टर के पास 10 मार्क्स है, तो वो डिसाइड करेंगे कि सिलेक्टर 1 और सिलेक्टर 2 ने इतने इतने मार्क्स दिए तो ये सिलेक्ट होगा या फिर ये सिलेक्ट होगा या फिर ये सिलेक्टर होगा। तो मार्किंग स्कीम जैसे होती है वैसे ही यहाँ पर भी डिसाइड किया होता है। ओके, तो ये जो डिसाइड है वो क्या होगा, देखो अब आपको पता है कि एस जो है वो एज ए इनपुट ही वर्क कर रहा है। ओके, और आपके पास डिजिटल में 2 ही नंबर्स होते हैं, 0 और 1, ये भी आपको पता है। तो अब S1 और S0 का कॉम्बिनेशन अगर आप देख लो तो ट्रुथ टेबल से आप कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो। तो अपन ने ट्रुथ टेबल से कॉम्बिनेशन निकाल लिया, 0 0 1 1 0 1 0 1। ओके, क्लियर है। अपना जो ट्रुथ टेबल है वो 2 के लिए अपन ने लिख लिया। अब ये जो Y आउटपुट है वो क्या मिलेगा, अब अपन ने ऐसा डिसाइड किया कि यहाँ पर 0 0 अगर मिला तो वो आपका आउटपुट जो है, इनपुट जो है D0 सिलेक्ट होगा और आपको आउटपुट में D0 मिलेगा। 0 1 का कॉम्बिनेशन रहा तो D1 सिलेक्ट होगा और आउटपुट में D1 मिलेगा। 1 0 का रहा तो D2 सिलेक्ट होगा और आपका आउटपुट में D2 मिलेगा। 1 1 रहा तो आपका D3 सिलेक्ट होगा, आपके आउटपुट में D3 मिलेगा। जैसे अपन ने वहां पर S और Y में लिया था, मीन्स 0 रहा तो आपका D0 सिलेक्ट होगा और 1 रहा तो आपका D1 सिलेक्ट होगा। वैसे ही अपन ने यहाँ पर भी क्या कर दिया कि इस कॉम्बिनेशन के लिए D0 सिलेक्ट होगा, इस कॉम्बिनेशन के लिए D1 सिलेक्ट होगा, इस कॉम्बिनेशन के लिए D2 सिलेक्ट होगा और इस कॉम्बिनेशन के लिए D3 सिलेक्ट होगा। समझ में आया? ओके, अब यहाँ पर देखो आपके पास इनपुट जो है वो कितने हो गए, 4 हो गए। ओके, और आपके जो सिलेक्टर लाइन है वो कितने हो गए, 2 हो गए। मीन्स इन ऑल अपने इनपुट जो है वो कितने हो गए, 6 हो गए। ये तो है। अब 2⁶ कॉम्बिनेशन मिलेंगे, मीन्स 2⁶ मीन्स कितने हो जाएंगे आपके पास, नियर अबाउट 64 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। कितने, 64 कॉम्बिनेशंस। तो अब 64 कॉम्बिनेशंस का ट्रुथ टेबल निकालोगे क्या, नहीं, आपको फिर 64 में फिर चेक करना पड़ेगा। फिर आपका जो मैंने क्या बताया, सिलेक्शन किस पर डिपेंड करता है, आपके सिलेक्शन लाइन के कॉम्बिनेशन पर। तो आप यही से आपका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो इजीली निकाल सकते हो। आपको यहाँ पर ट्रुथ टेबल निकाल कर आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनफैक्ट अपने को एंड में क्या मिल रहा है, आउटपुट जो है वो पूरा की पूरा डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, सिलेक्शन लाइन के ऊपर। तो आपको इतना सारा करने का काम नहीं है, अपन यहीं से आप डायरेक्टली एक इक्वेशंस लिख सकते हो। आप यहाँ पर डायरेक्टली आपका बुलियन जो एक्सप्रेशन है वो आप लिख सकते हो। देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो अब 0 है मीन्स आपको क्या पता रहता है, बार लगाना है। तो जहाँ जहाँ पर 0 है वहाँ पर उसके बार लगा दो और आउटपुट में वही लिख दो। मीन्स आपके लिए 4/1 मार्क्स के लिए जो आपका बुलियन एक्सप्रेशन है ना वो देखो कैसा होगा। यहाँ पर मैं आपको एकदम इजी वे में बताती हूँ। ये क्या है, 0 है, किसकी वैल्यू है, S1 की वैल्यू है, तो S1 बार। ओके, ये क्या है, 0 है, किसकी वैल्यू है, S0 की वैल्यू है, तो S0 बार। और ये क्या है आपका D0, तो ये हो गया आपका D0। ओके, फिर आप लोगे प्लस, ठीक है, प्लस ले लिया। फिर क्या है, ये आपका 0 है, मीन्स आपका S1 बार, ठीक है। फिर आपका ये क्या है, 1 है, मीन्स आपका हो गया S0, इस पे बार नहीं आएगा, ये हो गया आपका D1। क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये क्या आपका 1 है, मीन्स आपका हो जाएगा S1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नॉट है, 0 है तो S0 का बार हो जाएगा। ये क्या आपका D2, तो ये हो गया मल्टीप्लाई में। ओके, देन प्लस, फिर क्या है आपका 1 है, मीन्स आपका हो जाएगा S1 S0 और ये हो गया आपका D3। तो ये जो है वो आपका सिंपली बुलियन एक्सप्रेशन आपको मिल गया फॉर 4:1। अगर आप वो 64 इसका ट्रुथ टेबल निकालोगे तो ही भी आपको यही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जो आपका आउटपुट है वो किस पर डिपेंड करता है, जो कुछ भी आपका आउटपुट है वो आपका ओनली एंड ओनली डिपेंड करता है आपके इस सिलेक्शन लाइंस पर। किस पर? इस सिलेक्शन लाइंस पर। समझ में आया? सो यहाँ पर जो आपका बुलियन एक्सप्रेशन है वो आपके लिए क्या मिला, y = y जो है वो आपका क्या मिला आपके पास, S1 बार S0 बार D0 प्लस S1 बार S0 D1 प्लस S1 S0 बार D2 प्लस S1 S0 D3। ओके, तो दिस इज योर बुलियन एक्सप्रेशन फॉर योर 4:1 मार्क्स। ओके, समझ में आया? अब आपका काम क्या है, आपको एक्सप्रेशन मिल गया, अब इसका लॉजिकल सर्किट
डायग्राम निकाल लो। तो अपन नेक्स्ट पेज पर जाकर उसका क्या निकाल लेंगे, लॉजिकल सर्किट डायग्राम। ओके, तो ये एक्सप्रेशन आपका ऐसे ही रहेगा। ओके, अपन यहाँ पर क्या करते हैं, आपका लॉजिकल सर्किट डायग्राम निकालते हैं। ओके, तो आपके पास यहाँ पर देखो, मैं आपको ये लॉजिकल सर्किट डायग्राम निकालने के लिए एक शॉर्टकट बताती हूँ। देखो अपन ने क्या करना है, यहाँ पर कितने टर्म्स है आपके पास, 1 2 3 और 4, कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है। 4 टर्म मिल रही है, इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 4 एंड गेट लगा लेंगे। कितने एंड गेट लगाएंगे, 4 एंड गेट लगाएंगे। ओके, और एक एक को क्या कर लो, एक एक चीज दे दो। अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर दे देंगे आपका I0, यहाँ पर हो जाएगा I1, ये हो जाएगा आपका I2 और ये हो जाएगा आपका I3। I1 I2 I3 दे सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो, अपन ने D से डिनोट किया तो अपन D से डिनोट करेंगे। कुछ कुछ बुक में I से डिनोट किया होता है, तो कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, ये चीज़ हो गई, क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से आ रहा है आपका S, ओके, और यहाँ से आ रहा है आपका S1 और ये आ रहा है आपका S0, क्लियर है। ओके, अब S1 और S0 को लगा दो यहाँ पर नॉट गेट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे आपका नॉट गेट, तो ये हो जाएगा आपका S0 बार, ये हो जाएगा आपका S1 बार, ठीक है, क्लियर है। अब आपको सिलेक्शन जो है वो कैसे करना है, देखो D3 में क्या है, ये जो D3 है उसमें क्या है, S1 और S0 है। तो ये सीधा सीधा S1 जो है वो इधर चला गया, ये भी सीधा सीधा चला गया। यहाँ पर D3 है तो ये क्या मिल जाएगा आपको, S1 S0 D3, क्लियर है, समझ में आया। ओके, अब क्या है आपके पास, देखो D2 के साथ क्या है, S1 S0 बार, तो क्या है आपका S1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या है आपके पास S0 बार, तो ये हो जाएगा आपका S0 बार, ठीक है। और ये आपका D2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका S1 S0 बार D2, क्लियर है। फिर देखो आपका क्या है, D1 है, तो D1 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या है S1 बार, तो ये हो गया आपका S1 बार, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर S1 बार। फिर क्या है आपका S0, तो ये जो S0 है वो यहाँ से नीचे आया, ठीक है, ये आ गया आपका S0। फिर यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, S1 बार S0 D1, क्लियर है। अब D0 में क्या है, S1 बार S0 बार, तो ये जो S0 बार है वो आ गया, ये आपका S1 बार आ गया, ठीक है। यहाँ पर एंड गेट लग गया और क्या हो गया, S1 बार S0 बार D0, क्लियर है। 4 टर्म्स मिल गई। अब इसको क्या करना है, आपको सिंपली इसको लगा देना है आपका और गेट, यहाँ पर लगा दो आप चारों को भी यहाँ पर ऐसा और गेट, तो ये हो जाएगा आपका Y आउटपुट, समझ में आया। तो ये जो मक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहाँ पर जो मक्स है ना, वो ये जो मैं ब्लू से शेड कर रही हूँ वो हो गया आपका ये मक्स, ठीक है। ये जो मैं ब्लू से शेड कर रही हूँ दिस इज योर मक्स, समझ में आया। कभी भी नॉट गेट मक्स में नहीं होते, ये बात याद रखना। किसके नॉट गेट, जो आपके सिलेक्टर के हैं वो कभी भी नहीं होते। D3 D2 D1 D0 ये हो गए आपके इनपुट्स, अंदर ये सब कनेक्शन होगा और आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा Y, जो कि है आपका ये, समझ में आया। तो दिस इज योर 4:1 मक्स, समझ में आया, क्लियर है। वैसे ही अपन देखने वाले हैं अब 8:1 मक्स, ओके। और ये अपन लास्ट देखेंगे, फिर 16 इस पे से आप समझ लो, ओके। तो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर बताती हूँ। 8:1 मक्स के लिए अपन पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं देखेंगे, ओके। और हाँ, यहाँ पर अपना मल्टीप्लेक्सर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। कल का जो वीडियो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये तो सिर्फ बेसिक हो गया कि आपके पास मक्स कैसा होता है, क्या होता है, ये सब अपन ने देखा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ओके। तो अब आपके पास 8:1 मक्स है, मीन्स आपके पास सिलेक्टर लाइन कितनी होंगी, 3 होंगी, समझ में आया। और इनपुट कितने होंगे आपके पास, 8 होंगे, क्लियर है। तो मैं यहाँ पर जो आपकी ट्रेडिशनल ब्लॉक डायग्राम है वही निकालूंगी, ज़्यादा अपन कुछ लंबा चौड़ा नहीं करने वाले। तो ये हो गया आपका Y आउटपुट और आपके पास 3 इनपुट हो गए। क्या हो गया आपका S0 S1 और S2, क्लियर है, 3 इनपुट हो गए, ओके। अब आपके पास 3 इनपुट कौन थे, सिलेक्टर वाले, ओके, ये आपके सिलेक्टर हो गए। अब आपके पास इनपुट, तो आपको कितने इनपुट चाहिए, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ओके। ये हो गया आपका 8:1 मक्स, ठीक है। अब इसको मैं नेमिंग दे देती हूँ, D से दो, ओके, I से दो, तो D से दे देते, अभी तक D से दिया तो ओके। तो D0 D1 D2 D3 D4
D5, D6, D7। आप कैसे भी नंबरिंग दे सकते हैं, वैसा कुछ नहीं, अपन ने सिर्फ वेरिएबल्स बोले ना, सिर्फ एक कंफर्म रखना। ओके, तो ये अपन ने क्या दे दिया, वेरिएबल दे दिया। ओके, अब आपको पता है कि ये 3 सिलेक्टर लाइन है, तो 3 के लिए आपके पास कॉम्बिनेशंस कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या कर लेंगे, 8 कॉम्बिनेशंस बना लेंगे। और यही से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि आपका y आउटपुट क्या आएगा। देखो 8 है मीन्स 0 0 0 0 1 1 1 1, क्लियर है। फिर क्या होगा 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर क्या होगा आपके पास 0 1 0 1 0 1 0 1। और आपको पता है कि सारा की सारा जो खेल है वो ओनली एंड ओनली सिलेक्टर पर होता है। अगर आपके पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन रहा तो आपका D0 सिलेक्ट होगा, सेकंड कॉम्बिनेशन रहा तो आपका D1 सिलेक्ट होगा, थर्ड कॉम्बिनेशन रहा तो D2, फोर्थ रहा तो D4, ऐसे आपके पास कॉम्बिनेशन से सिलेक्ट हो गए। तो आपका जो y आउटपुट है ना वो क्या आएगा, ये देखो। अब y आउटपुट निकालने का सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखो ये क्या है, आपके फर्स्ट अपन D0 के लिए देख रहे हैं। ओके, तो ये D0 के साथ ये क्या आ जाएगा, अब 0 है मीन्स S2 बार, S1 बार, S0 बार, तो ये क्या हो जाएगा S2 बार, S1 बार, S0 बार, और ये हो जाएगा आपका D0। ठीक है, फिर आएगा आपका प्लस, फिर क्या आएगा यहाँ पर आपका प्लस। ओके, देन प्लस। अब क्या है 0 0 1 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास S2 बार, S1 बार, S0 D, फिर क्या है सेकंड आपका D1 है। ओके, देन प्लस, फिर क्या है आपके पास 0 1 0 है, मीन्स आपके पास हो जाएगा S2 बार, S1, S0 बार, D2, क्लियर है। फिर क्या होगा आपके पास प्लस, फिर क्या है 0 1 1, मीन्स आपके पास S2 बार, S1, S0, जहाँ पर 1 है वहाँ पर अपन बार नहीं लगाते हो, फिर क्या हो जाएगा आपके पास D3, क्लियर है। देन प्लस, फिर क्या हो जाएगा 1 0 0 है, तो ओके 1 0 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा S2, S1 बार, S0 बार, D4, ठीक है। फिर प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 1 0 1 है, मीन्स आपके पास S2, S1 बार, S0, D5, क्लियर है। देन प्लस, फिर क्या है 1 1 0 है, तो 1 1 0 के लिए S2, S1, S0 बार, D6, प्लस फिर क्या हो जाएगा 1 1 1 है, मीन्स S2, S1, S0, D7। तो दिस इज योर y आउटपुट, मतलब ये है आपका आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर योर व्हाट, फॉर योर 8 into 1 मार्क्स। समझ में आया, क्लियर है। तो वैसे ही 16 इसके लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हो। ओके, 16 इसके लिए आप यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बना लो, फिर उसको एक एक कॉम्बिनेशन को एक एक जोड़ दो, सिंपल है। आपको पता है 0 है मीन्स लो है, लो है मीन्स यहाँ पर बार आएगा, 1 है तो हाई है मीन्स बार नहीं आएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन करके आप इजीली निकाल सकते हो। और ट्रुथ टेबल में तो आप अभी तक माहिर हो गए, इतने बार अपन ने ट्रुथ टेबल निकाला ना, तब तो आप माहिर हो गए होंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का आज अपन ने सिर्फ समझ के लिए कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, उसका ट्रुथ टेबल क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, लॉजिकल सर्किट डायग्राम क्या होती है, ये सब। नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीप्लेक्सर का यूज करके आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना, कोई प्रॉब्लम होगी तो भी बता सकते हो आप, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि शेयर कर देना। ओके, वीडियो को आपके फ्रेंड्स में शेयर कर दो, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए और फिर मैं और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।